क्या अल्लाह का वली सिर्फ वही होता है जिसके पास बहुत सारी करामातें होती हैं और जिसके पास कोई करामत नहीं, तो क्या वो अल्लाह का वली नहीं? आज के दौर में अगर हम किसी वली का जिक्र करें तो लोगों का पहला सवाल ये होता है कि उनकी कोई करामत बताओ। यानी लोगों ने अपना जहन ये बना लिया है कि जिसकी जितनी ज्यादा करामातें हैं वो उतना ही बड़ा अल्लाह का वली है, और जिसके पास करामातें नहीं तो वो वली नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि करामत क्या है और क्या वली होने के लिए करामत का होना जरूरी है, और औलियाए इकराम करामत के बारे में क्या फरमाते हैं। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाह आलम मकसूदी और आप हजरात देख रहे हैं हसनी नेटवर्क। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि अपने इस चैनल हसनी नेटवर्क को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अजीजान मोहतरम, विलायत जो है वो बंदे का अल्लाह के साथ एक खास ताल्लुक का नाम है। बाज असबाब की बिना पर और बाज राह सुलूक की शरायत को पूरा करने से एक खास ताल्लुक बंदे का अल्लाह से और अल्लाह का बंदे से कायम हो जाता है। ये ताल्लुक अल्लाह की अता, पीरो मुर्शिद की मदद और बंदे की जी तोड़ कोशिश और इबादत और रियाजत की वजह से कायम होता है। इस ताल्लुक का नाम विलायत है। ये ताल्लुक कायम हो जाने से बंदा अल्लाह का वली बनता है, ना कि कश्फो करामत से। अब कश्फो करामत जो है वो अल्लाह की तरफ से अपने उस वली को, अपने उस दोस्त को एक खास तोहफा होता है। कश्फो करामत अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता है अपने उन बंदों के लिए जिनका अल्लाह के साथ एक खास ताल्लुक कायम हो चुका है, जिन्हें दुनिया वली अल्लाह, औलिया अल्लाह कहकर पुकारती है। अब करामत चूँकि अल्लाह की तरफ से अपने खास बंदे के लिए एक तोहफा है तो ये जरूरी नहीं कि वो जाहिर भी हो। मिसाल के तौर पर मुझे अगर मेरे किसी दोस्त ने तोहफा दिया है तो अब ये मेरी मर्जी रह गई कि मैं उस तोहफे को सबके सामने जाहिर करूं या छिपा कर रखूं। जरूरत पड़ने पर मैं उसे सबके सामने जाहिर भी कर सकता हूं और अगर चाहूं तो हमेशा छिपा कर रखूं। कई बार ऐसा हो सकता है कि मैं अकेले में उस तोहफे के साथ हूं और किसी की नजर पड़ जाए तो वो सबको बता दे। इसी तरह करामत अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से अपने खास बंदों के लिए एक तोहफा है। अब वो अल्लाह का वली उस तोहफे को चाहे तो जाहिर करे और चाहे तो छिपा कर रखे और चाहे तो जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करे, या हो सकता है कि अल्लाह का वली अपनी करामत जाहिर ना करना चाहे और कोई देख ले और सबको बता दे। और ये भी उस अल्लाह के वली की मर्जी है कि वो चाहे उस तोहफे को यानी करामत को थोड़ा जाहिर करे या ज्यादा जाहिर करे या फिर करे ही ना। करामत जाहिर करने और ना करने का ताल्लुक किसी भी वली अल्लाह के मर्तबे विलायत से नहीं है। हम लोग वली के मर्तबे को करामत से तोलते हैं तो ये बिल्कुल ही गलत है। ऐसा भी मुमकिन है कि किसी वली की सारी जिंदगी में एक भी करामत जाहिर ना हुई हो लेकिन वो बहुत बड़ा अल्लाह का वली हो, और ऐसा भी हो सकता है कि किसी वली की जिंदगी में बहुत सारी करामातें जाहिर हुई हो लेकिन वो रुतबे में कई बड़े औलिया अल्लाह से कम हो। करामत तो बाद में अता होती है, पहले तो बंदे का अल्लाह के साथ एक खास ताल्लुक कायम होता है जिसे विलायत कहते हैं। विलायत मोहब्बत है बंदे की अल्लाह से और अल्लाह की बंदे से। ये वली अल्लाह चुने हुए लोग होते हैं। इनको अल्लाह चुनता है अपनी मोहब्बत के लिए असबाब की बिना पर। वो असबाब तकवा, परहेजगारी, इबादत, रियाजत, अखलाक हसना, खिदमत खल्क, पीर की नजर वगैरह बहुत सारे असबाब हैं जिनकी बिना पर पहले अल्लाह बंदे से मोहब्बत करता है और उसकी तौफीक से बंदा भी अल्लाह से मोहब्बत करने लगता है। तो पहले मोहब्बत की शुरुआत अल्लाह की तरफ से होती है। बंदा चाहे मैं उससे मोहब्बत करूं तो नहीं कर सकता जब तक अल्लाह तौफीक ना दे। अब अल्लाह किस बिना पर बंदे से मोहब्बत कर ले ये कोई नहीं कह सकता। वो सिर्फ अपने नाम का अदब करने की वजह से बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह जैसे शराबी को अपना वली बना ले। अल्लाह है तो ये मोहब्बत का एक खास ताल्लुक विलायत कहलाता है। मिरातुल असरार में है कि सैयदुत ताइफा हजरत ख्वाजा जुनैद बगदादी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये राह वो शख्स इख्तियार करे, यानी इस सुलूक को तसव्वुफ की राह में वो शख्स कदम रखे जो अल्लाह की किताब यानी कुरान दाएं हाथ में और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाएं हाथ में, इन दो चिरागों की रोशनी को लेकर चले ताकि गुमराह ना हो। मालूम हुआ कि सूफिया के रास्ते पर अगर कोई शख्स
कुरान और शरीयत को छोड़कर चलने की कोशिश करेगा तो गड्ढे में गिरेगा। अजीजान मोहतरम, वली को पहचानने की कोशिश कश्फ व करामत से ना करते हुए इस बात से की जाए कि वो कुरान और सुन्नत पर गामजन है या नहीं। हुज्जतुल आरिफीन में है कि हजरत सैयदना अमीर अबुल ओला अहरारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मियाँ, हमें कश्फ व करामत के लिए पैदा नहीं किया गया है, बल्कि अल्लाह ने हमें अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है। तो समझदार इंसान वही है जो अल्लाह की राह में अपने सर को झुका दे। अनफासुल आरिफीन के सफा नंबर 82 में है कि सैयदना अमीर अबुल ओला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमारे पास कश्फ व करामत की उम्मीद लेकर हरगिज मत आना। अगर कोई शख्स हमारी सोहबत और हमारी मजलिस में इस कदर इत्मीनान और सुकून महसूस करे जितना इंतहाई गर्मी के मौसम में अचानक किसी पेड़ के साए में पहुंचकर महसूस करता है, तो उसे हमारी सोहबत मुबारक हो, वरना वो किसी दूसरी जगह चले जाए। आपके इस कौल से मालूम हुआ कि वली की बारगाह में पहुंचकर जो दिल को सुकून और इत्मीनान हासिल होगा, उससे ही पता चल जाएगा कि ये अल्लाह का वली है या नहीं। करामत देखने की नौबत ही नहीं आएगी। और दूसरी बात ये कि कभी भी वली अल्लाह की बारगाह में कश्फ व करामत की उम्मीद लेकर नहीं जाना चाहिए। निगारे यज़दा में है कि हुजूर सुल्तानुल औलिया हजरत ख्वाजा सूफी मोहम्मद हसन शाह अल मारूफ ख्वाजा हसन सरकार रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हजरत ख्वाजा सूफी कुर्बान अली शाह रहमतुल्लाह अलैह से बहुत सारी करामातों का ज़हूर हो रहा था। जब ये खबर ख्वाजा हसन सरकार तक पहुंची तो आपने ख्वाजा कुर्बान अली शाह से फरमाया कि खबरदार, कभी भी करामत का इरादा मत करना। बेटा, हम मजदूर लोग हैं, अल्लाह के रास्ते में मेहनत करना हमारा काम है और कामयाबी देना अल्लाह के इख्तियार में है। करामत रियाजत का मैल है, मकसूद रियाजत नहीं है। मालूम हुआ कि अल्लाह के रास्ते में सच्चे दिल से मेहनत करने पर विलायत पहले मिलती है, उसके बाद में करामातें तोहफे की शक्ल में अल्लाह की तरफ से अता होती हैं। उनको जाहिर करना या ना करना ये वली का अपना इख्तियार है। ज्यादातर औलिया इकराम ने बिना जरूरत करामातें जाहिर करने से परहेज किया है। जैसे कि अभी आपने हुजूर ख्वाजा हसन सरकार का कौल सुना कि आप रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीद ख्वाजा कुर्बान अली शाह रहमतुल्लाह अलैह से करामातें जाहिर करने के लिए मना फरमा रहे हैं। याद रखिए, असल करामत शरीयत, तरीकत और सुन्नत पर इस्तिकामत के साथ अमल करना है। जो जितना ज्यादा शरीयत, तरीकत और सुन्नत का पाबंद होगा वो उतना ही ज्यादा बाकरामत होगा। चुनांचे हजरत सैयदना शेख अबुल कासिम गरगानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, पानी पर चलना, हवा में उड़ना और गैब की खबरें देना करामत नहीं, बल्कि करामत ये है कि वो शख्स सरापा अमर बन जाए, यानी शरीयत और तरीकत का मुतीओ फरमा पजीर हो जाए, कुछ इस तरह के उससे हराम काम का सुदूर ना हो। इमाम तरीका सैयदना बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर तुम देखो कि किसी शख्स को यहाँ तक करामत दी गई है कि वो हवा में उड़ता है, तो उसके धोखे में ना आकर ये देखो कि अल्लाह ताला ने जिन बातों का हुक्म दिया है वो उन पर अमल करता है या नहीं, और जिन बातों से मना किया है उनसे बाज रहता है या नहीं। नीज शरीयत व तरीकत की हदों और उसकी पैरवी का कितना ख्याल रखता है। हुजूर ख्वाजा हसन सरकार के कई खलीफा जैसे कि हुजूर कबीरुल औलिया बनारसी मियाँ सरकार, हुजूर मकसूदुल औलिया हजरत ख्वाजा सूफी मकसूद मियाँ सरकार और बहुत सारे खलीफा इकराम ये फरमाया करते थे कि अगर कोई भी खुद को पीर कहने वाला हवा में उड़ता है, पानी पर चलता है और बेशरा है, तो वो पीर होने के लायक ही नहीं है। तो दोस्तों, वली अल्लाह की पहचान कैसे की जाए ये बहुत हद तक हमारी समझ में आ चुका है, लेकिन इस बारे में तफसीली गुफ्तगू हम किसी और वीडियो में करेंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि हमारी बात आपको समझ में आई होगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल हसनी नेटवर्क को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।